दुनिया प्रगति के नए आयाम लिख रही है, लेकिन महाराष्ट्र में भाषा पर विवाद चल रहा है। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा विवाद तब शुरू हुआ जब देवेंद्र फडणवीस सरकार ने स्कूल पाठ्यक्रमों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में शामिल करने का फैसला किया। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के त्रिभाषा फार्मूले के तहत लागू किया गया, जिसमें मराठी और अंग्रेजी के साथ हिंदी वैकल्पिक भाषा थी। इस कदम का मराठी अस्मिता के समर्थकों, खासकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने कड़ा विरोध किया। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इसे मराठी संस्कृत पर हमला बताया और कहा कि हिंदी की अनिवार्यता से मराठी की पहचान कमजोर होगी। उन्होंने स्कूल अभिभावकों और लेखकों से इसका विरोध करने को कहा। उद्धव ठाकरे, शिवसेना, यूबीटी ने इसे भाषाई आपातकाल करार दिया और बीजेपी पर मराठी को दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने साफ कहा कि वह हिंदी के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसकी अनिवार्यता के विरोधी हैं। दोनों ने 5 जुलाई 2025 को मुंबई में संयुक्त विजय मोर्चा निकाला, जिसके दबाव में सरकार ने अप्रैल और जून 2025 के सरकारी आदेश को रद्द कर दिया। देवेंद्र फडणवीस ने सफाई दी कि हिंदी अनिवार्य नहीं थी और मराठी हमेशा अनिवार्य रहेगी। उन्होंने उद्धव पर पलटू राम होने का तंज कसा, क्योंकि एमवीए सरकार में उद्धव ने त्रिभाषा नीति स्वीकारी थी। उन्होंने नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में नई समिति बनाई, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत भाषा की समीक्षा करेगी। देवेंद्र फडणवीस ने हिंदी को बढ़ावा देने के विकास के लिए काम किया, लेकिन इससे मनसे और शिवसेना यूबीटी ने स्वीकार नहीं किया। देवेंद्र फडणवीस ने हिंसा की निंदा की और कहा कि भाषा के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। विवाद ने ठाकरे भाइयों को 20 साल बाद एकजुट किया, जिससे बीएमसी चुनाव में मराठी अस्मिता का मुद्दा गर्मा सकता है। दरअसल उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के आलोचक कह रहे हैं कि ये मराठी भाषा से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। दरअसल दोनों लोग सियासी तौर पर अप्रासंगिक हो चुके हैं और अपनी सियासी जमीन दरकने से बचा रहे हैं, क्योंकि दोनों के पास मुद्दे तो है नहीं, बस मराठी के सहारे किसी तरह अपनी नैया पार कराना चाहते हैं कि एक आध सीटें मिल जाएं।